हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क डॉक्टर सुमन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आर्थराइटिस के बारे में और आर्थराइटिस को ठीक करने के लिए हमें डाइट में क्या लेना चाहिए उसके लिए हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरे आने वाले यूज़फुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आर्थराइटिस क्या है। आर्थराइटिस का मतलब है कि एक या एक से ज़्यादा जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन होना। इन्फ्लामेशन की वजह से जॉइंट्स में पेन होने लगता है, स्वेलिंग होने लगती है, रेडनेस आ जाती है, स्टिफनेस होने लगती है, जॉइंट्स की रेंज ऑफ मोशन है, जो मोबिलिटी है वो कम होने लगती है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स होने लगती है जब जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है। आर्थराइटिस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस। बहुत ही कॉमन है, आपने सुना भी होगा। इसमें हमारे जो वेट बेयरिंग जॉइंट्स होते हैं जैसे नी है, हिप है, इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। दूसरी हम बात करते हैं रिमेटॉइड आर्थराइटिस। ये भी आपने सुना होगा। इसमें हमारे क्या है, स्मॉल जॉइंट्स यानी फिंगर्स के और फीट्स के जॉइंट्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और धीरे धीरे हमारे जो अदर जॉइंट्स हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट होने लगता है। तीसरी हम बात करते हैं गाउट। गाउट में क्या होता है कि हमारा जो यूरिक एसिड है वो बढ़ जाता है और वो जाके फिर हमारे जॉइंट्स में जमा होने लगता है और उसकी वजह से हमारे जॉइंट्स में पेन, स्वेलिंग, इस तरीके की प्रॉब्लम होने लगती है। फिर हम बात करते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इसमें क्या होता है कि स्पाइन का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी हमारी स्पाइन में है पेन, स्वेलिंग, इस तरीके की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, स्टिफनेस होने लगती है। तो इसमें हमारी स्पाइन है वो ही इन्वॉल्व होती है ओनली। फिर हम बात करते हैं सोरियाटिक आर्थराइटिस। इसमें क्या होता है, इसमें स्किन डिजीज़ होती है। ये स्किन की प्रॉब्लम शुरू होती है और धीरे धीरे ये जॉइंट्स को भी इन्वॉल्व कर लेता है। तो इस तरीके से ये सारे जो है वो टाइप्स हैं आर्थराइटिस के। ये था आर्थराइटिस के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमें ये प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए। तो डाइट और एक्सरसाइज बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जॉइंट्स की प्रॉब्लम को ठीक करने में। तो हमें डाइट और एक्सरसाइज अगर हम दोनों चीज़ें करते हैं मेडिसिन के साथ साथ में, तो हमारी क्या रिकवरी फास्ट होगी और साथ में हमारी कंडीशन वो वर्स भी नहीं होगी। तो इन दोनों चीज़ों को हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए और हमें बिल्कुल इनको फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे कौन से फूड हैं जो हमारे जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके के फूड हैं वो हमें अवॉइड करने चाहिए। जैसे कि शुगर है, शुगर से बनी हुई चीज़ें हैं जैसे बिस्किट्स होते हैं, कैंडी होती है और कुकीज़ होती हैं, ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। पेस्ट्री, केक, ये सब हमें अवॉइड करना चाहिए। और जूसेस होते हैं, पैकेज जो जूस होते हैं, कोला, पेप्सी, इन सब में आर्टिफिशियल शुगर होती है जो कि हमारे जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देती है और उसके साथ साथ हमारा वेट गेन भी होता है। वेट गेन भी आपके जॉइंट्स के लिए बहुत ही हार्मफुल है। और हमें फैटी फूड जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर और इस तरीके की चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। फ्राइड फूड अवॉइड करना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड, ये सारे जो इस तरीके के फूड होते हैं वो हमें अवॉइड करने चाहिए क्योंकि इनकी वजह से हमारे जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है और प्लस वेट गेन भी होता है, तो हमारे जॉइंट्स के लिए हार्मफुल है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। ऐसे फूड लेना है जिससे हमारे जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन कम हो। तो जिनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है वो चीज़ें हैं, हल्दी है, अदरक है, दालचीनी है, जीरे का पानी है। इन सब में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है जो हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है और हमारे जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। और उसके साथ हमें एंटीऑक्सीडेंट फूड भी लेना है, जैसे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वो लेने चाहिए। फ्रूट्स आप सब तरीके के ले सकते हैं और आपको ध्यान रखना है ऐसा कोई फ्रूट है जिससे आपको जॉइंट्स में पेन ज़्यादा होता है तो वो आप अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज़ फ्रूट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सारे तरीके के फ्रूट्स खा सकते हैं, सब तरीके की वेजिटेबल्स खा सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो बहुत ज़्यादा
अच्छी है, उनमें विटामिन के भी होता है और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे आपके जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन है वो कम होगा। कैल्शियम रिच डाइट, जब हम जॉइंट्स की बात करते हैं, बोन्स की बात करते हैं, तो कैल्शियम है वो बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। कैल्शियम के लिए हमें क्या लेना चाहिए? डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो लेने चाहिए। दूध है, पनीर है, कर्ड है, ये हम ले सकते हैं। साथ में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो ले सकते हैं, उनमें भी कैल्शियम होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है फेनुग्रीक सीड्स होती है, उनमें बहुत ही अच्छा कैल्शियम होता है। यानी कि दाना मेथी जो होती है वो आप ले सकते हैं, और उसको आप लेंगे तो आप उसको सोक कीजिए और उसका पानी पी सकते हैं, या फिर आप ऐसे चबा के भी खा सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। फेनुग्रीक सीड्स होती हैं वो जॉइंट्स के लिए तो अच्छी होती हैं, साथ में आपका वेट लॉस भी होगा, जो कि आपके जॉइंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है। फिर हम बात करते हैं विटामिन डी। नेचुरल विटामिन डी हमें सनलाइट से ही मिलता है, तो हमें ओपन एरिया या पार्क में जाके एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, योगा करना चाहिए, जिससे हमारे जॉइंट्स भी ठीक रहेंगे, उनकी मोबिलिटी ठीक रहेगी, प्लस हमें साथ में हमें विटामिन डी भी मिल जाएगा। तो ये चीज़ भी करना बहुत ही ज़रूरी है जॉइंट्स के लिए। फिर हम डिस्कस करते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में। जिन फूड में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है वो हमारे जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करते हैं। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए हमें ऐसा क्या लें? तो उसके लिए हम, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फिश खा सकते हैं, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप नट्स लीजिए। नट्स में आप अखरोट खाइए, बादाम खाइए, उसमें बहुत ही अच्छा ओमेगा 3 होता है। सीड्स लीजिए, सीड्स में फ्लैक्स सीड्स यानी कि जिसको हम अलसी भी कहते हैं वो आप ले सकते हैं। चिया सीड्स ले सकते हैं, इनमें भी बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेगा। और ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनमें बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, तो वो आपके जॉइंट्स के लिए बहुत ही अच्छा होगा। जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन यानी पेन और स्वेलिंग को कम करेगा। तो फ्रेंड्स, ये था आर्थराइटिस के बारे में, यानी कि आपके जॉइंट्स पेन के सॉल्यूशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग।